हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और क्रिएमन फाइनेंस में आपका स्वागत है। गोल्ड और सिल्वर के लाइव एनालिसिस को लेकर के हम फिर से यहाँ पर हाजिर हैं। आई होप कि आज का दिन आप लोगों का अच्छा गया होगा, मिला-जुला सपोर्ट। बट गोल्ड और सिल्वर को लेकर के जो हमारा कल का व्यू था, वो आज एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सटीक बैठा। हमने दिन में एक कॉल भी दी थी, जो कि 1,54,600 के आसपास में हमने सेल के लिए बोला था और 1,52,700 पे प्रॉफिट बुकिंग करा भी थी। अभी हाल-फिलहाल शायद 52,300 या 200 के आसपास चल रहा है। तो अभी भी प्रॉफिट में ही है, जिन्होंने अगर लेट भी अगर किया होगा तो। बाकी वो टेलीग्राम चैनल पे आप देख ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी ग्लोबल न्यूज़ में भी हाल-फिलहाल जो मार्केट का सेंटिमेंट दिख रहा है, वो यही है कि वॉर थोड़ी-सी लंबी चलने वाली है। अभी हाल-फिलहाल रुकने का कुछ नहीं है। जो ग्लोबल अलाइज़ की बात ट्रंप साहब ने कही थी कि एक ग्लोबल नेवल अलाइज़ एक क्रिएट की जाए। सब दूसरे देशों से भी बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करने के लिए आप लोगों की थोड़ी-सी हेल्प चाहिए। आप लोग भी देखो, ऑयल आ नहीं रहा है, एकदम से इन्फ्लेशन हीट अप हो जाएगा, सारी ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन होगा। तो उस चीज़ के ऊपर किसी भी दूसरी कंट्री ने कुछ भी अपना बयान नहीं दिया और लगता है कि शायद ट्रंप इस चीज़ में थोड़ा-सा पिछड़ गए हैं। ईरान की वॉर में हारे, नहीं हारे हैं या ईरान जीत रहा है या इज़राइल जीत रहा है, वो बात अलग है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर जितना डिस्ट्रक्शन यूक्रेन और रशिया वॉर ने नहीं किया था, उससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कुछ ही दिनों में इस ईरान वॉर ने कर दिया है। क्योंकि ऑयल जो सबसे मेन चीज़ है, जो कि फ्यूल है ग्लोबल इकोनॉमीज़ का, वो बढ़ा है, डबल हो चुका है लगभग-लगभग, और उसके बाद में हर जगह इन्फ्लेशन हीट अप है। इंडिया में थोड़ा-सा कंट्रोल्ड वे में है, क्योंकि इंडिया जिस तरह से डिप्लोमेसी के साथ में चलता है, तो ईरान के साथ में संबंध खराब नहीं है, तो अच्छे भी नहीं है। तो एक मिडल लेवल पर है और ईरान ने यही बोला है कि अगर सबको साथ में नहीं रख सकते हैं, तो कम से कम इंडिया के साथ में अपने थोड़े से संबंध अच्छे किए जाएँ। और उसने इंडियन टैंकर्स को आने की वहाँ से अनुमति भी दी, जो कि इंडियन पोर्ट्स पे पहुँच भी चुके हैं। तो हमारे यहाँ पर अभी हाल-फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर की सॉरी, ऑयल की जो रेट्स हैं, वो बढ़ेंगी अपने यहाँ पर। एलपीजी वगैरह की भी कोई इतनी ज़्यादा मार आ नहीं रही है। सिर्फ़ वही है कि लोकल लेवल पे थोड़ा-सा हाइप बना हुआ है कि अभी मिल नहीं रहा है, बाकी सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल $106 के आसपास पहुंच गया है, जो कि कंसर्निंग तो है, लेकिन फिर भी अगर आप इस चीज के साथ में देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर से इसको कंपेयर करेंगे, तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा गोल्ड और सिल्वर नीचे आएगा। रीजन बिहाइंड, क्योंकि डॉलर की डिमांड वैसे भी बढ़ेगी और उस डॉलर की डिमांड को रखते हुए जिस तरह से डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है, गोल्ड और सिल्वर नीचे जाने के लिए रेडी हैं। क्रैश होगा नहीं होगा, चलिए हम देखते हैं आगे लाइव लेवल्स पर कि अभी क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं है। अगर आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको आपकी इक्विटी या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करनी होगी और उसी के हिसाब से आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क के अनुसार करना पड़ेगा। बाकी चलिए देखते हैं। सबसे पहले गोल्ड में अपन बात कर लेते हैं, गोल्ड में क्या चल रहा है। गोल्ड अभी हाल फिलहाल 1,53,000 के आसपास चल रहा है लाइव रेट्स, और ये नीचे लोअर लेवल लगा करके आया है 1,52,000 का। हमने जो 1,50,000 का दिया हुआ है, लगभग लगभग वहां पर हम अभी भी इंटैक्ट है। 1,50,000 या 1,00,000 जो ये लेवल है, 1,50,000 के आसपास में गोल्ड आना चाहिए, या हो सकता है 1,48,000 के आसपास भी जा सकता है। ऊपर की तरफ जो हडल बन रहा है ना, वो बन रहा है डायरेक्टली 1,57,000, 1,56,900 के आसपास। जब तक ये क्रॉस करके ये हडल पर ये टिकेगा नहीं, तब तक गोल्ड ऊपर के लिए तैयार नहीं होगा मूवमेंट देने के लिए। और जब तक ईरान इजराइल वॉर चल रही है, तब तक तो ऐसा शायद मानना थोड़ा-सा टिपिकल लग रहा है कि इस तरह की कोई सिचुएशन आ भी सकती है। गोल्ड में अभी हाल-फिलहाल अगर आप डेली कैंडल पे अगर हम जाएँ ना, तो आप देखिए, पिछले 5-6 दिनों में गोल्ड रेगुलर डायरेक्टली गिर रहा है, सिर्फ गिर रहा है। अभी हाल-फिलहाल भी एक रेड कैंडल, बड़ी-सी रेड कैंडल बनाई है। कल जो था वो डॉजी कैंडल थी एक तरह से, लेकिन थी तो रेड ही। और आज की जो एक रेड कैंडल बनाई है, वो लगभग-लगभग उसका लो आज जाकर के आया है 1,52,000 के आसपास का, 51,700 प्रिसाइज़ली 1,51,700। तो हमें लगता है कि अभी भी गोल्ड में थोड़ा-सा प्रेशर अभी भी हाल-फिलहाल है, और जब तक कि ये 1,50,000 के आसपास का लेवल टच नहीं कर लेता है, तब तक इसमें से वापस से रीबाइंग या फिर उसको ओवरसोल्ड नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है यहाँ से थोड़ी-सी बाइंग, हल्का-सा आपको बूम अप दिखे 1,55,56 के आसपास तक जाते हुए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वापस से जाएगा तो वहाँ पे सस्टेन करेगा। क्योंकि सेल ऑन राइज़ की जो हमारी थ्योरी है अभी हाल-फिलहाल, वो चल ही रही है। बाकी हाल-फिलहाल जो है वो यही है कि जब तक 1,56,900 या 1,57,000, और उसके बाद में अगर टिकता है तो 1,60,000, ये बड़ी हर्डल्स हैं गोल्ड के लिए। सिल्वर में अगर हम बात करें, तो सिल्वर अभी हाल-फिलहाल चल रहा है 2,50,000, 2,52,000, और जो लो लगाया है आज का, वो लगाया है 2,48,700।
जो 2,50,000 मैंने कल बोला था, उससे नीचे सिल्वर टच करके आया है। अभी हाल-फिलहाल जो लेवल दिख रहा है, वो यही दिख रहा है कि जब तक सिल्वर 2,68,000 और उसके बाद में 2,74,000 के ऊपर, 2,68,000 के ऊपर अगर एक दिन पूरी दिन की कैंडल क्लोज़ नहीं करता है, तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हैं। फिर 2,74,000 की हर्डल है, उसके बाद में जाकर के वो आगे ऊपर जा सकता है। तो अभी सिल्वर में जो है ना, वो सिल्वर अभी हमको और नीचे की तरफ के लेवल्स भी दिखा सकता है। मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट पे क्या लेवल्स दिख सकते हैं हमको सिल्वर में। सिल्वर में अभी जो लेवल दिखने का हो सकता है, वो हो सकता है अभी हाल-फिलहाल 2,45,000 और नीचे का और भी लेवल है 2,35,000। तो 2,45,000 और 2,35,000 के लिए शायद सिल्वर जा सकता है बड़ी तेज़ी से, क्योंकि 2,60,000 से 2,50,000 अभी 50,000 48,000 के लगभग का लेवल छू करके आया है आज के आज ही। और 8-10,000 का मूव, 15,000 का मूव सिल्वर के लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो कल 2,35,000 या सॉरी अगले 1 आध हफ्ते में 2,35,000, और अगर वो भी तोड़ता है तो 2,15,000 या 10,000 के लेवल आराम से आ सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है? अगर आपको कुछ और व्यू जानना है तो मुझे बताइएगा। बाकी चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए डेली के ऐसे ही व्यूज़ के लिए। थैंक यू।